इतिहास की किताबों में कभी कभी ऐसी लड़ाइयां भी होती हैं जिनका सच लगभग गायब हो जाता है। 11वीं सदी एशिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतों में से एक गजनविद एम्पायर, एक ऐसी सेना जिसे लगभग अजेय माना जाता था। लेकिन जब ये सेना बहराइच की ओर बढ़ी तो कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। उस समय गजनविद एम्पायर मध्य एशिया की सबसे खतरनाक सैन्य ताकतों में से एक था। उनकी सेना की असली ताकत थी भारी घुड़सवार सेना, हजारों घोड़े, लोहे के कवच और बिजली की तरह तेज हमला। जब ये सेना हमला करती थी तो अक्सर युद्ध कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता था। लेकिन इस बार उनका सामना एक ऐसे दुश्मन से होने वाला था जो उनकी ताकत को ही उनकी कमजोरी बना देगा। आक्रमणकारी सेनापति सालार मसूद अपनी सेना के साथ भारत की ओर बढ़ रहा था। लक्ष्य स्पष्ट था, उत्तर भारत में स्थायी सत्ता स्थापित करना। सेना आत्मविश्वास से भरी थी क्योंकि इतिहास ने उन्हें लगभग हर युद्ध में जीतते हुए देखा था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक राजा पहले ही उनकी चाल समझ चुका था, और वो राजा सीधा युद्ध लड़ने वाला नहीं था। उस राजा का नाम था राजा सुहेलदेव। उन्होंने एक चीज बहुत जल्दी समझ ली थी, अगर वे खुले मैदान में लड़ेंगे तो परिणाम पहले से तय होगा। इसलिए उन्होंने युद्ध का मैदान ही बदल दिया और उनका सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं बल्कि भूगोल था। बहराइच का क्षेत्र उस समय दलदलों से भरा हुआ था, घनी घास, नर्म जमीन और मौसमी बाढ़। ये जमीन घोड़ों के लिए खतरनाक थी और घोड़े आक्रमणकारी सेना की असली ताकत थे। यहीं से शुरू हुई एक खामोश रणनीति, एक ऐसी रणनीति जिसमें दुश्मन को बिना लड़ाई के कमजोर किया जाता है। राजा सुहेलदेव ने एक नीति अपनाई, स्कॉच्ड अर्थ। इसका मतलब था दुश्मन के लिए कोई संसाधन नहीं छोड़ना। चारा हटाया गया, भोजन हटाया गया और धीरे धीरे आक्रमणकारी सेना भूख और थकान से कमजोर होने लगी। लेकिन असली जाल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। जब सेना दलदली इलाके में आगे बढ़ी तो अचानक चारों दिशाओं से तीर चलने लगे। ये कोई सामान्य आक्रमण नहीं था, ये था कॉन्सेंट्रिक आर्चर ट्रैप। धनुर्धारियों की कई परतें, छिपे हुए सैनिक और चारों दिशाओं से हमला। लेकिन सबसे बड़ा डर तीरों से नहीं था बल्कि उस दुश्मन से था जो दिखाई ही नहीं दे रहा था। घनी घास के भीतर छिपे सैनिक अचानक हमला करते और फिर गायब हो जाते। आक्रमणकारी सेना समझ ही नहीं पा रही थी कि हमला कहां से हो रहा है। उनकी सबसे बड़ी ताकत, तेज घुड़सवार हमला, अब बेकार हो चुका था। और फिर आया वो क्षण जब पूरी सेना टूटने लगी। दलदलों के बीच पीछे हटने की कोशिश, घोड़े फंस रहे थे, कमांड सिस्टम टूट चुका था और फिर इतिहास में दर्ज हुई बैटल ऑफ बहराइच। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये रणनीति की जीत थी। इतिहासकार मानते हैं कि इस विजय ने उत्तर पश्चिम से होने वाले बड़े आक्रमणों को लगभग 150 वर्षों तक रोक दिया। और शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक है, कभी कभी एक सही रणनीति एक साम्राज्य की अजेयता का मिथक भी तोड़ सकती है। अगर आपको इतिहास की ऐसी रहस्यमयी रणनीतिक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास में अभी कई रहस्य बाकी हैं।